कभी कभी फिस्चुला तो चालू है पर मशीन में फ्लो नहीं आता है। जिनका किडनी का डायलिसिस होता है उनको पता रहता है कि फ्लो 150 पर जा रहा है, 200 पे जा रहा है, पर कभी कभी 100 पर भी फ्लो नहीं आ पाता या मशीन बार बार अलार्म दे रही है। तो वो अलार्म को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि वो अलार्म अगर दे रहा है इसका मतलब फ्लो में कुछ प्रॉब्लम है, वहाँ पे कहीं तो ब्लॉकेजेस हुए हैं। हाय, आई एम डॉक्टर कौरभी झाड़े। मैं वेस्कुलर एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ पुणे से। आज हम एक थोड़े से डिफरेंट टॉपिक पे बात करने की कोशिश करें, जो है डायलिसिस फिस्चुला। डायलिसिस फिस्चुला एक किडनी पेशेंट के लिए उसकी लाइफलाइन होती है। आजू बाजू में कोई किडनी का पेशेंट है तो आपको पता होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है डायलिसिस फिस्चुला किसी के लिए। पर अगर इस फिस्चुला में कुछ प्रॉब्लम आता है तो पेशेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है और ये लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है। और बहुत बार हम लोग देखते हैं कि डायलिसिस फिस्चुला रिपेयर हो सकता है, ये बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है। डायलिसिस फिस्चुला बेसिकली होता क्या है? डायलिसिस फिस्चुला जो एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड चैनल होता है जो प्योर और इम्प्योर ब्लड वेसल्स को जोड़ा जाता है और जिससे वेन तैयार होती है और जिससे पेशेंट का डायलिसिस होता है। और हर पेशेंट में डायलिसिस फिस्चुला के साइट बहुत ही लिमिटेड होते हैं। एक हाथ में 2 साइट होते हैं और ऐसे टोटल 4 साइट्स में ही डायलिसिस फिस्चुला बनाया जा सकता है। डायलिसिस फिस्चुला की केयर और उसका मेंटेनेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर डायलिसिस फिस्चुला बंद हो गया तो पेशेंट का डायलिसिस रुक सकता है और उसको आगे कंटिन्यू करने के लिए कभी टेम्पररी कैन्यूला डालना पड़ता है, कभी पैर में नली डालना पड़ता है, और ये टेम्पररी सॉल्यूशन होता है। लॉन्ग रन में डायलिसिस फिस्चुला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डायलिसिस फिस्चुला में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? बहुत बार डायलिसिस फिस्चुला जिनको होता है उनको हाथ में एक थ्रिल आती है। थ्रिल यानी ऐसे आवाज आते रहता है कंटिन्यूसली कि वो फिस्चुला में फ्लो शुरू है। तो जो डायलिसिस के पेशेंट है या जो किडनी के पेशेंट है उन्होंने हर बार ऑलवेज चेक योर थ्रिल, अपने फिस्चुला को कंटिन्यूसली चेक करते रहिए। अगर आपको उसमें फ्लो नहीं लग रहा है या आवाज नहीं आ रही है तो तुरंत आपको आपके वेस्कुलर स्पेशलिस्ट को मिलना है। अगर आवाज नहीं आ रही इसका मतलब उसमें फ्लो काफी कम हो गया है या उसमें कुछ तो ब्लॉकेजेस आ गया है, और ये ब्लॉकेजेस को आप जितने जल्दी ट्रीट करोगे उतने उसके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। दूसरा प्रॉब्लम, कभी कभी फिस्चुला तो चालू है पर मशीन में फ्लो नहीं आता है। जिनका किडनी का डायलिसिस होता है उनको पता रहता है कि फ्लो 150 पर जा रहा है, 200 पे जा रहा है, पर कभी कभी 100 पर भी फ्लो नहीं आ पाता या मशीन बार बार अलार्म दे रही है। तो वो अलार्म को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि वो अलार्म अगर दे रहा है इसका मतलब फ्लो में कुछ प्रॉब्लम है, वहाँ पे कहीं तो ब्लॉकेजेस हुए हैं। ये एक वार्निंग साइन है। अगर आपको ये लग रहा है तो आपको तुरंत इमीडिएटली आपके वेस्कुलर स्पेशलिस्ट को कांटेक्ट करना है। तीसरा प्रॉब्लम जो बहुत कॉमनली देखते हैं कि फिस्चुला तो चालू है, डायलिसिस भी अच्छे फ्लो पे हो रहा है, पर नीडल निकालने के बाद एकदम से ब्लीडिंग हो रही है या बहुत देर तक दबा के रखना पड़ता है। ये अगेन एक वार्निंग साइन है कि फिस्चुला में प्रेशर बहुत ज्यादा है और उसका कारण है आपके हार्ट के पास वाली ब्लड वेसल्स का ब्लॉकेजेस होना। अगर आप नीडल निकाल रहे हैं, जो टेक्नीशियन डायलिसिस टेक्नीशियन है नीडल निकाल रहा है और अगर वहाँ पे कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रहा है या बहुत देर दबा कर रखना पड़ रहा है तो फिर भी आपको आपके वेस्कुलर स्पेशलिस्ट को मिलना है, और जो प्रॉब्लम है वो हम एक डॉपलर या एंजियोग्राफी द्वारा चेक करते हैं और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो उसको ट्रीट करते हैं। चौथा प्रॉब्लम, जो हाथ में फिस्चुला है वो हाथ का साइज बढ़ना, उसमें सूजन होना या हाथों में जख्म आना, ये भी एक वार्निंग साइन है। इसको जल्दी आइडेंटिफाई करके ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है। हाथ में सूजन आ रही है, हाथ का साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये भी एक इंडिकेशन है कि अंदर नसों में ब्लॉक है। किसी किसी का जो हाथ में फिस्चुला होता है वो साइड ऑफ बॉडी सूज जाता है क्योंकि अंदर की नसों में चोकअप है। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट वार्निंग साइन है जो आपको समझना होगा, और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इमीडिएटली आपके वेस्कुलर स्पेशलिस्ट को मिलना है और उसको ट्रीट करवाना है। पांचवा इम्पोर्टेंट साइन कि जहाँ पे फिस्चुला है उसके बाजू में ब्लड वेसल का एक बड़ा सा फुग्गा बन जाता है। तो जब वेन की नसें कमजोर हो जाती है या उसमें प्रॉब्लम हो जाता है तो फुग्गा बनने लगता है। तो ये भी एक बहुत डेंजरस साइन है। अगर वो ब्लड वेसल का बलून, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं अन्यूरिज्म, अगर वो फूट गया या उसमें इन्फेक्शन हो गया तो वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, इससे आपकी जान भी जा सकती है। तो इसे टाइमली ट्रीट करना बहुत जरूरी है। तो ये हम कैसे समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम है? तो बहुत बार हम सोनोग्राफी और एंजियोग्राफी ये दोनों करके देखते हैं, जिससे
हमको आपके फिस्टुला में कहाँ ब्लॉकेजेस है वो देखा जाता है और इसको ट्रीट करा जाता है। ट्रीटमेंट जैसे हार्ट का एंजियोप्लास्टी होता है उसी तरह से फिस्टुला का एंजियोप्लास्टी करके हम उसको रिपेयर करते हैं। सो ये वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की हो कि अगर आपको डायलिसिस फिस्टुला है तो उसके वार्निंग साइंस क्या क्या हो सकते हैं जहाँ पे वो रिस्क हो सकता है, और उससे आपको अगर टाइमली ट्रीटमेंट किया तो उसको प्रॉपरली ट्रीट किया जा सकता है। सो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा आपके फैमिली के अराउंड जिनको किडनी का प्रॉब्लम है, जिनका डायलिसिस शुरू है, उनसे शेयर करिए। और अगर इस टॉपिक रिलेटेड या आपको ऐसे कोई वार्निंग साइंस दिख रहे हैं तो आप इमीडिएटली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका टाइमली ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसका ट्रीटमेंट आप बहुत लेट कर रहे हैं तो फायदा नहीं होता है और पेशेंट का टाइमली डायलिसिस ना होने की वजह से पेशेंट की जान को भी धोखा हो सकता है। सो टाइमली ट्रीटमेंट ऑफ डायलिसिस फिस्टुला इज वेरी इंपॉर्टेंट।